हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद कुमार चौबे और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप बीटेक अगर स्टूडेंट हैं तो आपको 4 साल में 45 डेज़ की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के लिए बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है आपका, तो आप कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे आपका प्रोसीजर होगा, कैसे आप कॉलेज को अप्रोच करेंगे, कैसे आप कंपनी को अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स बता दूँ कि आपको 4 साल में 45 डेज़ की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसमें एक माइनर इंटर्नशिप होती है और एक मेजर इंटर्नशिप होती है। तो माइनर इंटर्नशिप का ऐसा है कि वो 4th सेम के बाद करना होता है और मेजर इंटर्नशिप 6th सेम के बाद करना होता है। तो माइनर इंटर्नशिप 15 डेज़ की होती है और मेजर इंटर्नशिप 30 डेज़ की होती है। तो आपके टोटल 45 डेज़ होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप माइनर इंटर्नशिप करें, आप डायरेक्ट मेजर इंटर्नशिप ही डायरेक्ट 45 डेज़ का कर सकते हैं। इससे आप कुल मिला के आपको 45 डेज़ की 4 साल में बीटेक की इंजीनियरिंग में 45 डेज़ की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी नाम दिया जाता है। तो वैसे तो इसका सर्टिफिकेट कॉलेज में मांगा जाता है, तो कॉलेज इसका आपके मार्क्स इसके कैलकुलेट होते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए एक्चुअली आपको सर्टिफिकेट मेन मायने रखता है। आपको सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी मैं आपको बताऊं तो जुगाड़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग नकली भी बनवा लेते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे कंपनी में अच्छी से अच्छी कंपनी में अप्रोच करके कैसे उधर अप्लाई करेंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी दूंगा कि मैंने कहाँ माइनर इंटर्नशिप करी थी और कैसे अप्लाई करा था, कैसे कंपनी को अप्रोच किया था। मेरे को भी मालूम नहीं था कि इंटर्नशिप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फिर मैंने बहुत इंक्वायरी की बहुत जगह। यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड बहुत कम वीडियोज़ मिली, लेकिन यूट्यूब से मेरे को तो वैसे इतनी हेल्प नहीं मिली। बाकी मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड करने का यही मकसद है कि आप मेरे जैसी हालत और किसी की ना हो और वो अच्छे से आप समझें कि क्या है इंटर्नशिप, कैसे करनी होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप इतना लोड मत लीजिए। मुझे लोड हुआ था कि क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे कंपनी में, कोई सी कंपनी में, तो मेरे को अप्रोच करने में दिक्कत हुई थी, कंपनी में जाने में दिक्कत हुई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजी तरीके से आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। सो स्टार्ट। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप के बारे में सारी प्रोसीजर बताऊंगा। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। आपको अगर आपके कोई कांटेक्ट में कोई कंपनी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप उस कांटेक्ट से ये पता कर सकते हैं कि क्या उस कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाई जाती है या नहीं। एक्चुअली अगर प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं तो उसमें अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन बात यही है कि वो चार्जेस ज़्यादा करते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आपको इंटर्नशिप की डेट डिसाइड होती है। तो वैसे प्राइवेट कंपनीज़ भी ठीक हैं, बहुत सारी कंपनीज़, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट कंपनी की तरफ अप्रोच करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप कैसे भी उस कंपनी का पहले कोई कंपनी डिसाइड करिए, ऑनलाइन सर्च करिए कि आपके पास आपके नियर बाय कौन सा सब स्टेशन है या क्या है, कितने केवी का है, कैसे क्या है उसमें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई सब स्टेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो सब स्टेशन ऑलमोस्ट 100 केवी से ऊपर ही हो, जैसे 132 केवी हो या 220 केवी हो ऐसा, या 400 केवी हो, इस टाइप थोड़े ज़्यादा केवी के सब स्टेशन पर ही थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि एक्चुअली वो सब स्टेशन बड़े भी होते हैं, उनमें इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको कंपनी पता करनी है कि कौन कौन सी कंपनी है। फिर बारी बारी से उस कंपनी का अगर ऑनलाइन सर्च करना है कि अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिले तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप उस कंपनी पे जाके अप्रोच करिए और उनसे ये पूछिए कि क्या आपके यहाँ इंटर्नशिप कराई जाती है। तो मैं ये गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में बता रहा हूँ। प्राइवेट कंपनीज़ का ऐसा है कि मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज़ अलाउ करती हैं इंटर्नशिप्स,
और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देती हैं इजीली। तो आप कंपनीज़ को अप्रोच करिए और पूछिए कि आप इंटर्नशिप करवाते हैं अपने यहाँ या नहीं, तो वो आपको बताएंगे उसके हिसाब से। अगर उनका जवाब हाँ है तो आप 2 तरीके से उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। वो बताएंगे वहाँ जाके कि आपको कैसे अप्लाई करना है। एक मोड होता है ऑनलाइन मोड, एक दूसरा मोड होता है ऑफलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड में ऐसा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं, फिर एक्चुअली हार्ड कॉपी तो बाद में सबमिट करनी ही होती है कंपनी में, लेकिन ऑनलाइन आपको फ़ीस सबमिशन सब वगैरह करना पड़ता है। ऑफलाइन प्रोसीजर ऐसा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन सबमिट करना पड़ता है और साथ में फ़ीस भी किसी बैंक से कुछ चेक वगैरह का कुछ डिपॉज़िट करके फिर वहाँ सबमिट कुछ करना पड़ता है। मतलब कि आपको वहीं बता दिया कि क्योंकि हर जगह हर कंपनीज़ का थोड़ा अलग प्रोसीजर है। आप कैश भी कोई मांग सकती है, कोई डायरेक्ट कैश भी मांग सकती है, कोई ऑनलाइन करवा सकती है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी वाइज़, ठीक है। तो वैसे मेरा ऐसा हुआ था कि मुझे बैंक में डिपॉज़िट करना पड़ रहा था उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट। तो मेरा तो ऐसा था। तो आप उस कंपनी को अप्रोच करके मालूम करिए कि उधर क्या है प्रोसीजर। तो अब नेक्स्ट अब आपने मालूम कर लिया है कि उस कंपनी में इंटर्नशिप होती है। अब उस कंपनी में मालूम कर लिया है तो आप उस कंपनी से ये मालूम करिए कि वहाँ HR वगैरह किसके नाम पे ये कॉलेज से परमिशन लेनी है। एक्चुअली क्या होता है कि आपको कॉलेज में एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में आपको सारे एंट्रीज़ करनी पड़ती है जिसमें आपके बारे में होगा और कंपनी से रिलेटेड होगा, और एक एप्लीकेशन होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हाँ आप जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप इस कंपनी में इंटर्नशिप इतने से इतने दिनों तक करने वाले हैं और इतने दिनों की आपकी इंटर्नशिप होगी और इतने दिन आपको कॉलेज में नहीं रहना, आपको वहाँ इंटर्नशिप करना है। तो एक्चुअली आपको ये इस फॉर्म का प्रोसीजर कॉलेज में ही बताया जाता है और कॉलेज में आप पूछेंगे जो इंचार्ज होंगे इंटर्नशिप के लिए अलग एक इंचार्ज होते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। आपको फॉर्म लेना होता है उनसे और उस पर एंट्रीज करके एक HOD से साइन करवाने पड़ते हैं, फिर वापस इंचार्ज को एक सबमिट करना पड़ता है और एक कॉपी को आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उस कॉपी को आपके कंपनी में सबमिट करना पड़ता है, जिसमें आपके कॉलेज की सील साइन भी होती है। तो पूरा प्रोसीजर ये है, आपको सबमिट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट सारे कंपनी में जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट थिंग होता है कि जब आप पूरा फीस सबमिशन प्लस डॉक्यूमेंट सबमिशन कर लेते हैं कंपनी में, तो अब आपको वेट करना है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ये वो अब आपको डिसाइड करेंगे कि आपकी कब से कब तक आपका बैच बनेगा और कब से कब तक आपको इंटर्नशिप करने हैं, कि आपकी डेट कब से कब तक रहेगी। तो उस बैच के हिसाब से आपको फिर बाद में उस डेट पर जाके आपको कंटिन्यू करना पड़ता है और आप पूरा सीखते हैं। तो जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म आपकी इंटर्नशिप के टाइम ऐसा होता है कि आपको एक फ़ाइल भी बनानी पड़ती है। तो आपको 2 फाइल बनानी पड़ती है, एक फ़ाइल जो कंपनी में सबमिट होगी और एक फ़ाइल जो आप कॉलेज में सबमिट करेंगे। तो वो जो फ़ाइल होती है वो उसमें जो कुछ भी आपने उधर सीखा है वो उसका सारा वो आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या इक्विपमेंट्स थे, क्या कुछ कैसा काम होता है उधर, कैसे क्या होता है, क्या क्या आपको देखने को मिला, ये सब आपको उसमें बताना पड़ता है। तो वो फ़ाइल बनाना इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कंपनी वाले भी हेल्प करते हैं कि आपको फ़ाइल कैसे बनानी है और कैसे आप इजी तरीके से उस कंपनी में फ़ाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब आपकी इंटर्नशिप का प्रोसीजर मैंने सारा बता दिया है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे कंपनी को अप्रोच किया, कैसे क्या किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, जो कि MP में लोकेटेड है, वहाँ अभी मैंने अपना माइनर इंटर्नशिप कंप्लीट किया। वहाँ उस कॉलेज में हूँ मैं, और मैंने माइनर इंटर्नशिप MPPTCL उज्जैन, जो कि 220 kV शंकरपुर से किया। MPPTCL का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो इस कंपनी से मैंने अपनी माइनर इंटर्नशिप किया। ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले बहुत सारी कंपनीज़ पहले सर्च करी थी। तो ऑनलाइन सर्च करी, बहुत सारी कंपनीज़, प्राइवेट भी सर्च करी, गवर्नमेंट भी सर्च करी। फिर मुझे लगा गवर्नमेंट बेटर है प्राइवेट से, और गवर्नमेंट
और मैंने क्या किया कि उसमें कांटेक्ट किया। सबसे पहले कॉल पे बात की, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज़ में कॉल लगा, काफ़ी सारे में नहीं लगा, तो मैंने अप्रोच किया कंपनी में जाके। तो मैंने वैसे सारे कंपनीज़ को मैंने कॉल ऑनलाइन ही कॉल लगाया था, और बस एक कंपनी जो MPPTCL है उज्जैन की, उधर पास मैं गया, और उधर मुझे जाना पड़ा क्योंकि वो ऑनलाइन मुझे कोई कांटेक्ट नहीं मिला उसका। तो मैं उधर गया और उससे वहाँ पूछा क्या इंटर्नशिप होती है, तो उन्होंने बताया कि हाँ होती है इधर, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इधर, और इतनी अमाउंट आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करने हैं। ऑनलाइन नहीं, आपको बैंक में जाके आपको सबमिट करनी है फ़ीस इतनी। तो मैंने सारा प्रोसीजर किया। वो एक डेट डिसाइड करते हैं कि इस डेट से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कर दिए डेट से पहले, और मेरा एक फिर बैच बन गया। उस बैच के अकॉर्डिंग ही मुझे 220 kV शंकरपुर में एडमिशन मिला इंटर्नशिप के लिए। तो वो 220 kV का सब स्टेशन था, जो कि अच्छा खासा बड़ा सब स्टेशन था। तो मैं आपको भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़े बड़े केवी सब स्टेशन में अप्लाई करें। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने भेल भोपाल, यहाँ भेल को आप जानते होंगे, PSU है जो, वो भोपाल में जो लोकेटेड है, तो वहाँ अप्लाई करा था। मेरा भी मन था उधर अप्लाई करने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उधर अप्लाई नहीं कर पाया। तो मैंने पास का जो MPPTCL उज्जैन है, उधर पास ही अप्लाई किया, और मेरा सक्सेसफुल रहा, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा उधर, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कंपनीज़, जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो वहाँ से मुझे बताया गया कि आपको इस डेट से इस डेट तक आना है। तो उस डेट से उस डेट तक आपको उधर जाके मैंने वो सीखा, फ़ाइल भी बनाई, और वो फ़ाइल को मैंने उधर सबमिट किया और एक अपने पास रखा फ़ाइल। और अब मेरा सर्टिफिकेट भी आ चुका है, और मैं अब इस सर्टिफिकेट को अब कॉलेज में सबमिट करना है मेरे को। और मेरा ये सारा इंटर्नशिप का माइनर इंटर्नशिप 15 डेज़ की मेरी इंटर्नशिप थी, 2 वीक्स की, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मेरे को 6th सेम जब मेरा आएगा, एक्चुअली मैं अभी 5th सेम में हूँ, 6th सेम के बाद मेरे को फिर एक मेजर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी जो 30 डेज़ की होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं टोटल 45 डेज़ की इंटर्नशिप करनी पड़ती है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे 4 साल के अंदर। मैं ये कर सकता था कि मैं 6th सेम के बाद ही मेजर इंटर्नशिप 45 डेज़ का कर लूँ, लेकिन एक्चुअली वो लोड हो जाता है। मैं पहले ही अगर कुछ सीख लेता हूँ तो बाद में मुझे सीखने में और थोड़ा आसानी होगी, इसलिए मैंने 15 डेज़ के पहले ही कर ली, और 30 डेज़ का मेजर इंटर्नशिप मैं बाद में करूँगा। तो आई थिंक मैंने सारी प्रोसीजर, सारा अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया है। आई थिंक आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें इससे, और आपको इतनी दिक्कत ना हो जैसे और किसी को हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है, कैसे करनी होती है। क्योंकि वो पहली बार उनके यहाँ से कोई इंजीनियर बन रहा होता है, क्योंकि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता है। सीनियर्स भी बहुत सारे कॉलेज के ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं। कुछ अपने से अपने मतलब रखते हैं, और कुछ को तो मालूम ही नहीं होता है क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आपको इससे सीखना चाहिए, मैंने जो बताया। तो थैंक यू।